कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से लेकर हिमालय तक चले और लाखों लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका मिला। लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप नहीं गए। मणिपुर, जहां आग लगी हुई है, सिविल वॉर सा माहौल है, वहां आप नहीं गए। उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन प्रदेशों में नहीं गए। तो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए जो मणिपुर से मुंबई तक जाए, और हमने यह बात एक्सेप्ट कर ली, इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पहली यात्रा में जिससे भी हम मिलते थे, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, सब लोग हमसे कहते थे कि देखिए, जो हिंसा फैल रही है, जो नफरत फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, गरीबों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय। हिंदुस्तान के 90% लोगों के साथ हर रोज अन्याय होता है। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, मगर हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना उनके पास धन, उतना इनके पास धन। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं का नहीं किया, कॉलेज की फीस का माफ नहीं किया, मजदूरों का नहीं माफ किया। जो देश में सबसे अमीर लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर उनका कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का भी कर्जा माफ होना चाहिए। सिर्फ यह कह रहा हूं। तो यह है आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। देश में तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। एग्जैक्टली कितने हैं कोई नहीं जानता,
अंदाजे से कह सकते हैं कि तकरीबन 50% है। 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, किसी को नहीं मालूम। 15% दलित हैं, 15% माइनॉरिटी हैं, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। मगर अगर आप भागीदारी देखें तो हिंदुस्तान के 90% लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। ये मीडिया के हमारे मित्र खड़े हैं, कैमरा लिए खड़े हैं, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है, 50-60 हैं। ये देश के पूरे मीडिया को चलाते हैं। जो भी आप टीवी पे देखोगे, ये 50 लोग निर्णय लेते हैं। अगर ये कुछ दिखाना चाहें, विपक्ष का कुछ दिखाना चाहें, ऊपर से एक ऑर्डर आता है, मोदी जी का चेहरा दिख जाता है। मीडिया पे आपको कभी किसानों की बात नहीं सुनाई देगी, मजदूरों की बात नहीं सुनाई देगी, बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं सुनाई देगी। मोदी जी ने वायदा किया था, 400 रुपए का सिलेंडर था उस टाइम। मोदी जी ने कहा था महंगा है, आज कितने का मिलता है? 1100 का है। मीडिया में आपको कभी यह बात नहीं बताई जाएगी। अब लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। वही 20-25 लोग हैं जो पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वही 25 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। वो 24 घंटा आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी पे दिखाते हैं। आपकी जो समस्या है उनके बारे में बोलते ही नहीं। मीडिया को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, 200 कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते मैं आपको दे दूंगा। लिस्ट में आपको, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। वही 2-3% वाले लोग मिलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, जो कंपनी में बड़े बड़े अफसर होते हैं, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी, कुछ नहीं मिलने वाला। 90% हिंदुस्तान की उसमें कोई भागीदारी है ही नहीं। पैसा आप देते हो, अदानी जी को जो पैसा मिलता है वो आपके जीएसटी से आता है। जो उनका कर्जा माफ होता है आपकी जीएसटी से आता है। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आप 1000 रुपए की शर्ट खरीदो, वो 1000 रुपए की शर्ट खरीदेगा, 18% आप दोगे, 18% वो देगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी 50,000, जीएसटी एक जैसा दोगे। ठीक है, आप कहो कि भैया हमें कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं चाहिए, हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है, बताओ सरकार में आपकी कितनी हिस्सेदारी? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं। हर रुपये को वही लोग बांटते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा आएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में कितना जाएगा, नेशनल हाईवे में कितना जाएगा, सैन्य में कितने जाएगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। नब्बे लोग हैं
पिछड़े कितने? 3। दलित कितने? 3। आदिवासी कितने?